नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत लंबे समय बाद आप लोगों से चर्चा हो रही है कि तमाम सारे परिदृश्य बदल रहे थे और लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो रही। कल या परसों में आचार संहिता लगने की उम्मीद है और पूरी सूचना के पहले बड़ी खबर जा है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से इस मामले में बाजी मार ली कि उन्होंने अपनी पहली सूची जारी करी है लोकसभा के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करी है कांग्रेस पार्टी ने। और इनमें सबसे पहले उस जगह के नाम है जिते कांग्रेस को सबसे कम उम्मीद है। बड़ी चौंकावे वाली बात है, बल्कि जा कही जाए एक रणनीति है कि जिते कांग्रेस पार्टी को सबसे कम उम्मीद है वो कमजोरी पे सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने काम करे है। और दो राज्यों से सूची जारी करी है कांग्रेस पार्टी ने, एक गुजरात से एक उत्तर प्रदेश से। एक गुजरात से और उत्तर प्रदेश से सूची जारी करी है। कुल 15 नामों की सूची है। 15 नामों में 11 नाम है उत्तर प्रदेश से और 4 नाम है गुजरात से। 4 नाम गुजरात से है और 11 नाम है उत्तर प्रदेश से। लेकिन उत्तर प्रदेश में सब बहुत बड़ी खबर जा है कि उत्तर प्रदेश में कई सारी उनमें बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर जा है कि सोनिया गांधी खुद चुनाव लड़े। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़े, तो सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में नाम है सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े, जो तय होगा। 11 लोगों की जो सूची जारी हुई उनमें सोनिया गांधी चुनाव लड़े रायबरेली से। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े, जो जिनको बिल्कुल पक्का तो में कोनो डाउट की स्थिति नहीं थी। ई के अलावा बड़ी खबर ये है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तो उसके बाद 5 केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे उत्तर प्रदेश से। उन 5 में से 4 केंद्रीय मंत्री जो उटेम कहते हैं उनको दोबारा टिकट मिली है। उनमें नाम है जितिन प्रसाद को और इसके बाद उनमें नाम है सलमान खुर्शीद को, उनमें नाम है आरपी टंडन को। लेकिन ये पूरे नामों में और एक आरपीएन सिंह को, टोटल 4 केंद्रीय मंत्री उटेम कहते हैं। और उन चारों को एक बार फिर से जो है मौका दाव है। आदित्य श्रीवास्तव पूछ रहे प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। नहीं भैया, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहा कि रायबरेली से सोनिया गांधी के नाम का ऐलान होगा। तो 4 जो केंद्रीय मंत्री उटेम कहते हैं उनको दोबारा से टिकट मिली है, आरपीएन सिंह, सलमान खुर्शीद, जितिन प्रसाद। और लेकिन ई पूरे सिस्टम के बीच अब तक प्रदीप जैन आदित्य जो झांसी से दावेदार थे, प्रदीप जैन आदित्य जो उटेम पे उम्मीदवार थे, अब प्रदीप जैन आदित्य को अब तक टिकट नहीं मिली। हालांकि झांसी पे घोषणा नहीं भई, लेकिन जितने जो नाम माने जा रहे हैं ये लगभग कंफर्टेबल वाले माने जा रहे थे कि जिनको पुराना बैकग्राउंड है, एक बार चुनाव जीत चुके, केंद्र में मंत्री रहे या फिर बड़े स्तर के सांसद हैं। जैसे उन्नाव से अनु टंडन को नाम है, निर्मल खत्री जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको नाम है। तो ये जो पूरे नाम थे इन सबको तो टिकट मिली, लेकिन झांसी से प्रदीप जैन के नाम पे अभी भी संशय बने हैं। दिल की धड़कनें तेज हो गई कांग्रेस पार्टी की, जो भी प्रत्याशी हैं संभावित के प्रदीप जैन को केंद्रीय मंत्री बने थे 2009 में, 2014 को चुनाव बुरी तरह हारे थे, चौथे नंबर पे उनके रहे थे। इसके बाद उनने एक और बड़ी गलती करी थी, झांसी से महापौर को चुनाव लड़के, और झांसी से महापौर को जब वे चुनाव लड़े तो होते भी तीसरे नंबर पर रहे। यही वजह से उनके नंबर लगातार कम भये और इस बार उनकी झांसी की दावेदारी पे संकट बने। झांसी की दावेदारी पे इसे भी संकट बने कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता झांसी में एक हो गए हैं प्रदीप जैन के खिलाफ। 2 दिन पहले एक बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे कि 2 दिन पहले झांसी में कांग्रेस पार्टी के कई सारे बड़े नेताओं की बैठक भई थी और उनने साफ तौर पे प्रदीप जैन की दावेदारी के विरोध में लामबंदी करी थी। तो काजा लामबंदी कामे आई, जो सबसे बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची जारी करी है 15 लोगों की, 15 में से 11 नाम उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश से सीधे तौर पे बड़ी खबर जा है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़े और रायबरेली सीट से जो परंपरागत सीट है कांग्रेस की उते से सोनिया गांधी ही चुनाव लड़े। दूसरी बड़ी बात जा है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी ने 11 नामों को ऐलान कर दो, इसे एक और तस्वीर साफ हो गई कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में महागठबंधन में जावे की कोई अब उम्मीदें नहीं बची। काहे के अबे भी खबरें आ रही थी कि 15 सीटों पे समझौता हो सकत अंदरूनी तौर पे, लेकिन ये खबरें भी सीधे तौर पे गलत साबित भई। और एक और बड़ी खबर है, बुंदेलखंड की भी एक सीट का ऐलान हुआ, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की। जालौन से ब्रजलाल खाबरी जो बहुजन समाज पार्टी के एक जमाने में कद्दावर नेता थे, मायावती के
जो कोर कैबिनेट मानी जाती है उनमें एक हते बे कछु समय पहले कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन करी थी। तो ब्रजलाल खाबरी जालौन से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और आरपीएन सिंह जो हमने आपको बताया, निर्मल खत्री, ब्रजलाल खाबरी, राजाराम पाल, ये भी जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे एक समय में। सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सलीम इकबाल शेरवानी, इमरान मसूद, ये पूरे के पूरे जो नाम है, ये कहूं ना कहूं साफ तौर पे बड़े नामों का ऐलान होगा। और बड़े नामों में सीधे तौर पे प्रदीप जैन को नाम झांसी से अभी तक शामिल नहीं भाव। हालांकि झांसी से अभी और कोनो नाम की घोषणा नहीं भई, इसे उम्मीदें बरकरार हैं। लेकिन एक तरफा स्थिति नहीं है प्रदीप जैन की टिकट की। और बांदा सीट जो है, बांदा चित्रकूट सीट है और महोबा हमीरपुर, ई पे भी पार्टी अब लगातार मंथन करने का है कि बहुत बढ़िया विकल्प पार्टी के पास नहीं है, ई वजह से मंथन कर रही। लेकिन झांसी की सीट पे कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि अगर महागठबंधन से अलग होकर भी वो चुनाव लड़े तो कोनो भी कैंडिडेट झांसी से उतारे, त्रिकोणीय स्थिति कहूं ना कहूं बनावे की स्थिति आज का शहरी सीट है। झांसी बड़ो शहर है, ललितपुर है, दो ही जिलों को मिला के, दो ही जिला को मिला के जब सीट बनत। तो 2009 में कांग्रेस पार्टी ने जब सीट जीती भी थी, ई वजह से कहूं ना कहूं कांग्रेस पार्टी को झांसी ललितपुर सीट से उम्मीद है। यही वजह से मंथन चल रहा। लेकिन ये मंथन में साफ तौर पे अभी तक की जो स्थिति है, जो दिल्ली में हमारी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से बात भई के पार्टी आला कमान कहूं ना कहूं प्रदीप जैन के फेवर में नहीं है। राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पे तो प्रदीप जैन के फेवर में हैं, लेकिन बाकी के जो भी नेता हैं, चाहे प्रियंका गांधी के पास जो इनपुट गए हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जो इनपुट गए हैं, वे इनपुट जा गए कि पिछले 2 चुनाव हार के प्रदीप जैन की स्थिति झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र पे कमजोर भई। तो राहुल गांधी चूंकि जब शुरुआत में बुंदेलखंड के दौरा पे आए थे 2007 के समय से लगातार प्रदीप जैन के टच में रहे, तो राहुल गांधी अभी भी मूड में हैं कि प्रदीप जैन को एक और मौका दो जाए। लेकिन जो बाकी सारे इनपुट हैं, जो सर्वे रिपोर्ट गई हैं राहुल गांधी की टीम की तरफ से भी, बाकी सारी जो सर्वे रिपोर्ट गई हैं उनमें प्रदीप जैन की दावेदारी कमजोर हो रही। ई वजह से अभी भी मंथन की स्थिति है। लेकिन झांसी सीट अभी भी फंसी है। लेकिन पूरा जो घटनाक्रम जो है कि कांग्रेस पार्टी ने टिकटों की घोषणा में बाजी मार ली। और कांग्रेस पार्टी की रणनीति जा है कि जो उनके कमजोर गढ़ हैं, जैसे गुजरात में पूरा सफाया होगा, तो पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी केवल 2 सीटें राहुल गांधी सोनिया गांधी की बची थी, बाकी पूरा सफाया होगा। तो जो उनके कमजोर गढ़ हैं उन पे अबे से तैयारी करी जाए, अबे से उत्ते से प्रत्याशी घोषित करके उन लोगों को समय दे दो जाए कि जल्दी से जल्दी भी अपनी तैयारी कर पाए, कम से कम खुद खुले तौर पे मैदान में उतर पाए। यही वजह से इतनी जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा हो गई। और पहली सूची बुंदेली बौछार पे हमने आपको बताई एक्सक्लूसिव के 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 11 नाम उत्तर प्रदेश के हैं, 1 नाम बुंदेलखंड से, जालौन से ब्रजलाल खाबरी को। बाकी नामों पे मंथन चल रहा हो सकत कि देर रात तक एक आध और सूची जारी हुई, नहीं तो कल से लगातार जो सिलसिला टुकड़ों टुकड़ों में जारी हुई है। एक बार में कोनो बड़े पूरे प्रदेश की सूची नहीं आए, टुकड़ों टुकड़ों में जब पूरी स्ट्रेटेजी चल रही कि पहले जो बढ़िया सबसे अच्छी कंफर्टेबल जिनमें अच्छी फाइट देने की स्थिति में है कांग्रेस, उनकी सूची जारी हुई है, फिर बाकी धीरे धीरे सूची जारी हुई है। लेकिन अभी तक की कहानी यह है कि साफ तौर पे 15 नामों की सूची जारी भई। एक और खबर आई है कि ये जो नाम है ये कांग्रेस पार्टी ने क्या कहते हैं उन पूरी सूची में जाहिर करे हैं कि महागठबंधन से अगर कोनो आखिरी तक भी उम्मीद बचवे तो कांग्रेस पार्टी ने बता दी कि भैया जे 11 लोग तो हमारे चुनाव लड़े हैं, अगर इस शर्त पे महागठबंधन करने होए तो बसपा और सपा संपर्क करें। जो भी एक बड़ा मैसेज कहूं ना कहूं प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पे देखे जा रहा हो। लेकिन पूरी घटनाक्रम जो है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 15 लोगों की सूची जारी करी। 11 नाम उत्तर प्रदेश से, सोनिया गांधी ही चुनाव लड़े, प्रियंका गांधी ई बार लोकसभा के चुनाव के मैदान में नहीं उतरे, वे राहुल गांधी को साथ दे, राहुल स्ट्रेटेजी बनावे में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में। एक और पूरे लिस्ट में साफ तौर पर राज बब्बर को नाम मिली है, जिनको फतेहपुर सीकरी सीट से लड़ाई जावे की बात चल रही थी। पहली लिस्ट में राज बब्बर को भी नाम नहीं है। तो कहूं ना कहूं अबे भी कशमकश की स्थिति है। और जो जिन नामों पे पार्टी एक मत थी, जिन नामों पे पार्टी कॉन्फिडेंट थी कि जे टक्कर दे पे, उन्हीं नामों की घोषणा अब करी है। देर रात तक या कल तक कुछ और सूची जारी हुई है और अगले 2 दिन में आचार संहिता लगने की भी बात आ रही। तो चुनाव को माहौल कहूं ना कहूं सज गओ। अब ई माहौल में को लिस्ट पहले जारी करत की जुगाड़ लगत की सेटिंग बनत और की किस्मत चेतत
जो सब आपको बता उतरे बुंदेली बौछार पे। नमस्कार।